यह सरकारी तंत्र है बाबू। यहाँ दिव्यांगों की सुनने वाला कोई नहीं। आम इंसानों की हालत क्या होगी। हरियाणा के पानीपत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम इंसानों को अपने कामों को करवाने के लिए सरकारी बाबुओं की चौखट पर दर दर भटकना पड़ता है। पर वहीं ढाक के 3 बार इन बाबुओं के सिर में जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन विडंबना देखिए, दिव्यांग भी इन बाबुओं का शिकार हो रही हैं। सरकारी बाबुओं को इनकी दिव्यांगता नहीं दिखती। वह कहीं ना कहीं इनकी दिव्यांगता को लेकर भी इंसानियत से पल्ला झाड़ चुके हैं। इन दिव्यांगों को अपने कामों को लेकर इन सरकारी बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी नहीं होता क्योंकि इनके सुनने वाला कोई नहीं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकारी बाबुओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दिव्यांग है या आम आदमी, वह सिर्फ अपनी खाना पूर्ति में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि पानीपत के रहने वाले दिव्यांग विवाहित जोड़ा भी इन सरकारी बाबुओं की अनदेखी का शिकार हो रहा है, जो पिछले काफी समय से सरकारी तंत्र के आगे नतमस्तक है। आपको बता दें, दीपांशु और हरप्रीत की शादी 26 अप्रैल 2020 को हुई थी। हरप्रीत पंजाब की रहने वाली है, वहीं दीपांशु पानीपत का रहने वाला है। दोनों ही पैरों से हैंडीकैम है। छोटी सी ई रिक्शा है जिससे वह लगातार पिछले 2 सालों से हरप्रीत कौर का मेडिकल बनवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हैं। इसी दौरान सिविल हॉस्पिटल आते वक्त उनका एक्सीडेंट भी हो गया, जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। यहाँ तक कि हरप्रीत कौर की टांग में फ्रैक्चर भी हो गया। यह दोनों दिव्यांग लगातार मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काट रही हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। सरकारी तंत्र के सरकारी कर्मचारी सिर्फ इनके चक्कर लगवा रही हैं। इनकी यथा व्यथा को सुनने वाला शायद ही कोई हो। यही कारण है कि दोनों इन सरकारी कर्मचारियों के कार्यों से निराश हो चुकी हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वह क्या करें। ऊपर से दिव्यांग और ऐसी सरकारी कर्मचारियों की मार उनका हौसला तोड़ रही है, जो आज लगातार जीवन से संघर्ष कर रही हैं। लेकिन कहीं बड़ा संघर्ष उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। जो चल नहीं सकते, आज आ नहीं सकते, एक ही रिक्शा में निकलते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, सरकारी तंत्र है कि उनकी इस दिव्यांगता का मखौल उड़ा रहा है और उन्हें छोड़ देता है। एक बार फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए क्या यही सरकारी तंत्र है? क्या दिव्यांगों के लिए यही सरकारी योजनाएं हैं? क्या दिव्यांग इसी तरह धक्के खाते रहेंगे? यह सोचना होगा कि उन सरकारी बाबुओं को जो सरकारी सीट पर बैठकर मोटी तनख्वाह लेकर अपने घर लौट जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं, ऐसे दिव्यांग लोग जो उनके चक्कर काटते रहते हैं, आप ही अंदाजा लगाएं क्या उचित है। इस बारे में जब सिविल हॉस्पिटल के एसएमओ श्यामलाल से पूछा गया तो उनका कहना था कि हम बुधवार को दिव्यांगों के लिए गठित बोर्ड में उनकी समस्याओं को लेकर डॉक्टर कार्य करते हैं और उनकी समस्याएं हल होती हैं। वहीं पीएमओ संजीव ग्रोवर से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि दिव्यांगों के लिए हमारा प्रयास रहता है कि उनकी समस्याओं का निवारण हो, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उनके लिए दिव्यांग एनजीओ को भी यहाँ बिठाया गया है, जो कागजों से संबंधित उनकी समस्याओं का निवारण करता है। सीएमओ जितेंद्र कादियान को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई। दिव्यांगों को हो रही परेशानी को लेकर उन्होंने जांच करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वह हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। पेंशन अधिकारी रविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बड़ी सफाई के साथ नियमों का हवाला देते हुए दिव्यांगों के लिए चली आ रही योजनाओं की जानकारी तो दी, पर दिव्यांगों को इसका लाभ कैसे मिल सके, इसकी सहूलियत के लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मेरा नाम शाहीन है जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत मेरे पैर में है जी, जिसमें आने जाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पर क्या मदद नहीं मिल पाती सरकारी? जी कोई रास्ता नहीं मिल रहा जी अभी तक, ना कोई वो दे रहे रास्ता आने जाने का कुछ भी। मैं आज दो दफ़ा तो मैं आ चुका हूँ जी, पर कोई रास्ता नहीं दे रहा। आज मैं तीसरी बार आ रही हूँ। कुछ दिव्यांगों को देखा गया है कि काफ़ी सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, परेशान होते हैं, काम नहीं हो पाता है। सर क्या आप भी मेंबर्स रहते हैं, सर क्या कहेंगे सर इसको लेकर? सर हर बुधवार के दिन बोर्ड बैठता है और सारे जो भी दिव्यांग होते हैं बोर्ड के सामने मतलब आते हैं और उनका सर्टिफिकेट हुआ है उसी हिसाब से बनाया जाता है। सर एक पंजाब का केस था, पंजाब से शादी होकर पानीपत में आ गई, अब उनको वहाँ से पेंशन कटवाने के लिए यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है, यहाँ पे आना पड़ता है। तो सर इसका क्या कुछ प्रोसीजर मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी दिव्यांगों के लिए कुछ है स्पेशल जो उनको उनकी सुनी जाए, उस दिन उनका काम पूरा हो, उनको चक्कर ना लगाने?
यही कोशिश होती है उनकी, मतलब सुनने के ही भी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोर्ड बनाया हुआ है और सभी डॉक्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आके बैठते हैं ताकि उनको वह इधर उधर ना भागना पड़े और एक ही जगह पे उनका काम हो जाए। परिचय दे दीजिए सर अपना। डॉक्टर श्यामलाल, SMO सिविल हॉस्पिटल पानीपत। अरे समस्या यह है कि हम सिविल हॉस्पिटल में बुधवार को गए थे इनका मेडिकल बनवाने के लिए। पंजाब से हमारी शादी होगी 2 साल और जी शादी को, तो इसके मेडिकल के चक्कर में जी धक्के खाने पड़ रहे हैं हमारे को बार बार, तो वो मेडिकल नहीं बन पा रहा है। मैं कह रहा कदम उस पर जाओ कदम उस पर जाओ, चक्कर ही कटवा रहे जी। उस दिन क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी पहले वहाँ दूसरे इसके अलावा वो कैंसिल करवाओ मेडिकल किस लिए बनवा रहे हैं? पेंशन के लिए बनवाना सर। हाँ जी, पेंशन नहीं बन पा रही इसके उसके कारण। पिछली बार गए थे तो क्या हुआ था? पिछली बार भी सर उसने कह दिया पिछली वो जो पहले वाला वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो क्या चोट वगैरह लगी? हाँ जी, वो एक्सीडेंट हो गया था हमारा उस दिन आते वक्त जी। हमारी यहाँ से सर मारने देख लो जी हो गए 35 साल तो ऊपर हो गए जी रहते। कभी किसी सामाजिक संस्था ने हेल्प नहीं किया आप लोगों की? नहीं सर। दिव्यांग संस्था है उसके आप मेंबर नहीं हो? सर है मेंबर तो है लेकिन आज तक कोई सहायता नहीं करी। रिक्शा वगैरह होगी, मेरी पेंशन मिलती है वैसे इसकी तक नहीं बनती सर, 2 साल लोन हो रही। नहीं, जिस संस्था के मेंबर है वो कभी हेल्प नहीं की उन्होंने? नहीं सर। किस संस्था के मेंबर पता आपको? जिस संस्था का नाम तो ये भी पता नहीं है, बताया नहीं ना मेरे को नाम तो। देखो ऐसा है कि जो मेडिकल बोर्ड जो है इनके लिए जो मतलब दिव्यांगों के लिए जो दिव्यांगों के एग्जामिनेशन के लिए जो सर्टिफिकेट के लिए जो बोर्ड बैठता है हर बुधवार को बैठता है और वो ग्राउंड फ्लोर पर ही एक रूम के अंदर बैठता है और उधर CMO दफ्तर से डिप्टी सिविल सर्जन और इधर से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इसके अंदर जाते हैं और इसके लिए जो आजकल प्रोसीजर है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं दिव्यांगजन और उसके हिसाब से इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से इनका कार्य किया जाता है। जहाँ तक इनकी हेल्प के लिए एक NGOs ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि दिव्यांगजन को जैसे दिक्कत आती है, उनको नॉलेज नहीं होती चीज़ों की, तो उनकी हेल्प के लिए कंप्यूटर में अप्लाई करने में हर चीज़ में हेल्प के लिए वो हेल्प करना चाहते थे। हमने उनको भी जगह बैठने की दी है, वो बैठ के इनकी बाकी समस्याओं का हल भी करते हैं। सर कुछ दिव्यांगों को अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ उनके काम नहीं हो पा रहे तो वो किस तरीके से अपनी समस्या को किस तरीके से रख सकते हैं सर? ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे भी मिल सकते हैं या डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर निशी को मिल सकते हैं, तो उनकी जो भी समस्या होगी उसका हल कर दिया जाएगा। सर अगर इन केस किसी की शादी पंजाब से यहाँ पे हो जाती है दिव्यांग की, तो उसको लेकर उसकी जो पेंशन वगैरह उसके लिए क्या कोई इसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपको डिटेल पता लगेगा। हमारा काम है इनके सर्टिफिकेट इनकी परसेंटेज के हिसाब से इनका सर्टिफिकेट इशू करना। हरप्रीत कौर। हरप्रीत कौर, आप लोगों ने शादी की थी? हाँ जी। शादी परिवार की उससे हुई थी या लव मैरिज की? नहीं, परिवार से। परिवार की उससे की। अरेंज मैरिज। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको देख रहे हैं कि एक छोटी सी रिक्शा पर आप दोनों हो? तो क्या करे, कोई और तो करता नहीं, इसी पर आए इसी पर जाते हैं। कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मदद नहीं। आप लोग आज सिविल हॉस्पिटल आए हो, कुछ भी नहीं आज। कुछ भी नहीं हुआ तो आज तो कद के बैठे आके अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हुआ है ना जी इसका मेडिकल। क्या चाहते हैं आप? क्या ये चाहते हैं जी यहाँ का मेडिकल बन जाए, मेडिकल बन जाए, यहाँ की पेंशन बन जाए। तो वो बंद नहीं रहे अभी। गुजारा कैसे चलता है आप लोगों का? बस चल रहा है जैसे चला रहे हैं, एक पेंशन पे होता है। जो भी उनकी कोई कंप्लेंट है वो आप लोगों से मिल सके, उसके लिए क्या प्रावधान है? दिव्यांगों के लिए जो है हमारे यहाँ पेंशन दी जाती है। 18 वर्ष से ऊपर के जो दिव्यांग हैं उनके लिए 2500 रुपये प्रति मास पेंशन है और जो स्कूल न जा सकने वाले मानसिक तौर पे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए जो सरकार की वित्तीय सहायता है उसके तहत उनको राशि दी जाती है। सर अगर वो मिलना चाहेगा कुछ दिव्यांग 9 से 5 मेरा ऑफिस भी खुला रहता है, मैं भी बैठा रहता हूँ, कोई भी मिल सकता है। नहीं, आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कत कुछ आने जाने में जो दिक्कत है वो तो अगर कोई आवेदक की वो है दूरभाष पर भी कई बार मेरे से संपर्क करते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। सर जी, कोई दिव्यांग जिस प्रकार से बिल्कुल दिव्यांग है मियाँ बीवी और वो 4th फ्लोर पे आ नहीं सकते, तो उनका अगर कोई परिवार का कोई सदस्य आता है उनकी पर्टिकुलर कोई समस्या लेके, तो हम उसकी जो संभव जो नियमानुसार जो मदद है वो करते हैं। जिस तरीके से दिव्यांग लोग जो हैं बुधवार को अपने बोर्ड में आते हैं, कुछ दिक्कतें परेशानी हो रही हैं, हम मामला आपके संज्ञान में डाल रहे हैं। उनको सर्टिफिकेट वगैरह के लिए उनको प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती,
उसको लेकर क्या करें? नहीं, जो संज्ञान में डाला गया है उसको हम देख लेंगे प्रॉपर। अगर कोई ऐसे कोई परेशान नाजायज़ तौर पे कोई ऐसे कर रहा है तो हम उसको टेक केयर करेंगे और हम सुपरवाइज करेंगे। और ऐसे हम ये कह सकते हैं इसको कोई ऐसी परेशानी नहीं आने जाएगी, जो जेन्युइन है उस समस्या को बिल्कुल दूर किया जाएगा। सर अगर मान लो कि कुछ दिव्यांग लोगों को अगर परेशानी होती है तो वो क्या करें, जो समस्या जो है वो आप तक कैसे ला सकते हैं सर? न्यू तो समस्या ये जो हमारी टीम बैठी होती है वहाँ पर किसी को भी बता दो, हमारी कोई ऐसे नोटिस में आया नहीं है जो जेन्युइन केस है उसको कोई परेशानी आई हो, उसको किसी को परेशानी नहीं आई। हमारे डिप्टी भी बैठे होते हैं वहाँ पर, पूरी टीम बैठी होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमारी डीलिंग है, जो फार्म भरवाने आते हैं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बताने आए, हम उसका समाधान करेंगे। अगर कोई नाजायज़ तौर पे कोई ऐसे जानबूझ के कोई दुखी कर रहा है तो हमें बताइए, हम एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। कितना काम किया, इसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।